स्टूडेंट द्वारा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है वो यही है कि मैम ये बताएं कि हाउ टू स्टडी वेल। हम अपने सब्जेक्ट के जो लेसन्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, हम उन्हें कैसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और उन्हें याद रख सकते हैं। हम याद तो करते हैं, हम पढ़ते तो हैं, लेकिन हम उनको आगे तक कंटिन्यू नहीं कर सकते उनके साथ कि वो उस जो भी कुछ हमने याद किया है वो हमें याद रहे। तो उसका सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि हम जो भी चैप्टर उठाते हैं पढ़ने के लिए, वो हमारी इंटरेस्ट का होता ही नहीं है। अब आप कहेंगे मैम कैसे नहीं होगा, हमारा तो सिलेबस का है, हमें तो पढ़ना पड़ता है। तो आप इस बात पे अगर आप गौर करें तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई टॉपिक उठाते हैं तो आपको एक बोरियत सी महसूस होने लगती है कि यार अब तो मुझे ये पढ़ना पड़ेगा, मैं कैसे पढ़ूँ, मैं क्या करूँ? तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो है आपका इंडेक्स। जो आपकी बुक के, आपने देखा होगा जो चैप्टर्स होते हैं उनसे सबसे पहले एक पेज दिया हुआ होता है जिस पे लिखा होता है इंडेक्स, और उसमें सारे आपके लेसन्स जो होते हैं सब्जेक्ट के वो मेंशन किए होते हैं। तो उन 10, 12 या 13 या 24 या 25 या 20 चैप्टर्स में से आप सिर्फ वो चैप्टर सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा हो। आपको लगे कि हाँ, ये मुझे सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप उसी सब्जेक्ट को उठाइए, उसी लेसन को उठाइए और उसको आप पढ़िए। और पढ़े कैसे, इसका भी एक तरीका है। आप सिर्फ लेसन को या उस चैप्टर को सिर्फ पढ़ने के लिए ना पढ़े कि भाई मुझे स्कूल के द्वारा दिया गया है तो मुझे पढ़ना है, ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उस चैप्टर को ऐसे पढ़े मानो कि जैसे एक कहानी हो। आपने देखा होगा जब आप कहानियां सुनते हैं या पढ़ते हैं या मैगजीन पढ़ते हैं, तो आप उसके जो कैरेक्टर हैं, जो किरदार हैं, उनको नहीं भूलते, जो सिचुएशंस हैं आप उनको नहीं भूलते। आप बखूबी अपने लफ्ज़ों में उनको बयान कर सकते हो, बड़े इंटरेस्ट लेके दूसरों को भी सुनाते हैं। बस आपको यही सोच कायम रखनी है, आपको यही थिंकिंग रखनी है जब आप अपनी पढ़ाई करते हो। सबसे पहले आप इंडेक्स में से अपने 1, 2 या 5 जो भी आपके इंटरेस्टिंग आपको लेसन लग रहे हैं, आप उन लेसन्स को चुनिए, और चुनने के बाद आप उसको ऐसे पढ़िए मानो कि जैसे एक कहानी हो, एक कॉमिक्स हो, आप वो पढ़ रहे हैं। और उसकी सिचुएशन को, उसके कैरेक्टर को समझते हुए पढ़िए और अपने शब्दों में उसको खुद ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। और एक ख़ास बात और, जब आप चैप्टर पढ़ लें, तो आप एक उस पे एक नोट, एक पेज, उस पेज के ऊपर, उस च लेसन के ऊपर सबसे पहले आप एक पेज जो है आपका लेसन का स्टार्टिंग का, उसके ऊपर एक नोट लगा दें कि इस चैप्टर में मैंने ये पढ़ा और इसमें ये मुझे ये मेन पॉइंट समझ में आए। ताकि जब आप एग्ज़ाम में या टेस्ट में आप उस लेसन का रिवीजन करें, तो आपको ऑटोमेटिकली ही पता रहे कि इसके अंदर ये मेन चीज़ें थी। इन शॉर्ट आपने वो पढ़ ली, आपका जो चैप्टर था वो रिवाइज हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है और एक बहुत अच्छा पॉइंट भी है जो कि बच्चों को पढ़ाई में हेल्प करता है। आपने देखा होगा बच्चे रट्टा लगाते हैं, पढ़ लेते हैं, और फिर जब एग्ज़ाम या टेस्ट देने बैठते हैं तो वो भूल जाते हैं। उन्हें लगता है इतना पढ़ना और इतना स्टडी जो थी वो वेस्ट गई। वो यही यही वजह है कि आप चैप्टर पढ़ते हैं, आप याद भी करते हैं, लेकिन उसे सिर्फ़ ये सोच के पढ़ते हैं कि एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी करनी है, भाई भूल ना जाएँ, याद रहना चाहिए। हर क्वेश्चन को आप रिपीट करते रहते हैं और ऐन वक़्त पे आप भूल जाते हैं। इसीलिए अगर आप इसको ये ना सोचें कि ये एग्ज़ामिनेशन या टेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, बल्कि अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसे पढ़ें और उसको याद रखें, तो वो आपको आसानी से याद रहेगा और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी, और चैप्टर भी आपका तैयार हो जाएगा और आप उसे समझ भी पाएँगे। आपके पास एक नोट आ जाएगा, नोट में कोटेशंस उसकी जो होंगी, वो आपके फर्स्ट पेज पे आप उसको एज़ अ मॉरल करके लिख सकते हैं, और एग्ज़ामिनेशन में आप उसे जल्दी से रिवाइज़ कर सकते हैं, आपका टाइम भी बचेगा। तो अगर आप ये ट्रिक आप आज़मा के देखते हैं, तो आपको ज़रूर लगेगा कि येस, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया, दैट हाउ टू स्टडी वेल। So student, be concentrate on your study and take your study not as for the examination preparation but for yourself also. Bye and take care.